धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। मेरे ख्याल 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें बड़ी मुश्किल से, सब फ्यूज बल्ब है। उन बेचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार बेहद खास होने जा रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में जो उतारा है, जिसमें इंदौर एक से एक नाम बड़ा है, वो है कैलाश विजयवर्गीय का। वहीं अब कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में इंदौर की वीआईपी सीट हो चुकी विधानसभा 1 से मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को टिकट दे दिया है। चुनावी रणनीति की बात करें तो कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि इस विधानसभा सीट उसके हाथ से फिसल जाए, जहां दूसरी तरफ बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट से उतार कर ये संदेश देना चाहती है कि इस सीट पर अब तक कांग्रेस का राज था, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय के आने के बाद ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। तो कांग्रेस इस विचार को पलटने के लिए मौजूदा कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला पर ही भरोसा जता रही है। वहीं जानकार बताते हैं कि संजय शुक्ला इस विधानसभा में लोकप्रिय हैं और पिछली बार वो यहां से बड़े अंतर के साथ सुदर्शन गुप्ता को हराकर बीजेपी को मात देकर आए हैं। दरअसल इस विधानसभा के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव और ब्राह्मण समाज की बड़ी संख्या में वोट है। ऐसे में दोनों ही दल ये चाहते हैं कि ब्राह्मण और यादवों का उन्हें समर्थन मिलता रहे। वह टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा कि एक तरफ चुनाव सत्ता और पैसे वाले गुंडे लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता और बेटा चुनाव लड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं संजय शुक्ला का पूरा बयान। देखिए, एक तरफ धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे का है और समाज सेवी का चुनाव है, जिसने समाज की सेवा करी है, हमारे भगवान की सेवा करी है, ये उसका चुनाव है। एक तरफ धन बल है और गुंडे हैं। सामने वाले जो कैंडिडेट खड़े हैं ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंदौर शहर जानता है, सब व्यापारी जानते हैं कि उनके पास धन बल, उनके पास जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास गुंडों की फौज है, परंतु मेरे पास मेरे परिवार विधानसभा 1 की फौज है, यह चुनाव लड़ेगी। आप 2016 से लगातार सक्रिय रहे हैं, विधायक बन भी गए, आपकी सक्रियता बन गए, आप कितना ये मुश्किल लग रहा है आपको? मेरे को कोई मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, पूरी विधानसभा मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं और बेटे के श्रवण कुमार के रूप में मैंने काम करके दिखाया, क्योंकि बेटा ही काम करता है और बेटे ने काम किया है, वो काम करके दिखाया। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर शमशानों में लाशों के ढेर लगे हुए थे, जलने की व्यवस्था नहीं थी, परंतु मैंने शमशानों में जाके जलने की व्यवस्था कराई, मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, बाईपास में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, मैंने वो कराई। इसके अलावा आपने देखा धर्म की मैंने यात्राएं कराई, धर्म की कथाएं कराई, जो एक विधानसभा में एक विधायक को करना चाहिए। जो मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी एक्सपायर हो, कोई भी शादी ब्याह बच्चों की हो, वो मैंने करके दिखाया। इसलिए चुनाव बेटा जीतेगा, समाज सेवी जीतेगा, धन बल और गुंडे वाले कभी नहीं जीतेंगे। वहीं संजय शुक्ला के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस 44 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। 144 लोगों की सूची जारी की है कांग्रेस ने और भाजपा के बराबरी आने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें बड़ी मुश्किल से, सब फ्यूज बल्ब है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर कमलनाथ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी दोहराएगी। उन बेचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। खैर, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।